हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम टू द स्टेप एड। आज हम और एक फेलोशिप के बारे में बात करेंगे आपसे। कल के और आज के फेलोशिप में कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। सो चीफ मिनिस्टर्स स्किल डेवलपमेंट फेलोशिप प्रोग्राम उड़ीसा का है ये। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊं तो एनी ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम 50% मार्क्स होना चाहिए उसका, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 21 to 30 ईयर्स का एज होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होने चाहिए। लास्ट डेट ऑफ द फेलोशिप इज 12 मार्च 2024। स्टाइपेंड इज 60,000 पर मंथ फॉर फर्स्ट ईयर। 2 साल का फेलोशिप है, सेकेंड ईयर में थोड़ा सा बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इस फेलोशिप के बारे में डिटेल में इस वीडियो में हम बात करेंगे। इस फेलोशिप में कैसे एप्लीकेशन भरा जाए, उस एप्लीकेशन में ऐसे के क्वेश्चंस हैं, यानी कि आपको दो तीन ऐसे के क्वेश्चंस भरने पड़ेंगे, तो उनको आप कैसे लिखेंगे उसकी भी हम लोग बात करेंगे। बट उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो स्टेपएड इंडिया को फॉलो करें, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग एक ग्रुप ऑफ फेलोज और एक यूथ का टीम है जो कि सीखते हैं और सिखाते हैं बेसिकली फेलोशिप्स, यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम और कंसल्टेंट जो इस तरह के नए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं मार्केट में, उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन और प्रिपरेशन कराते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। राइट, सो डू सब्सक्राइब। और अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छा है तो लाइक, आपके कुछ क्वेरीज हैं तो कमेंट्स कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चीफ मिनिस्टर्स स्किल डेवलपमेंट फेलोशिप प्रोग्राम उड़ीसा। सबको पता है कि लगभग हर एक स्टेट के गवर्नमेंट अलग अलग फेलोशिप्स लेके आ रहे हैं। ऑलमोस्ट मिनिस्ट्रीज यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। कल हमने जो डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो, पंजाब गुड गवर्नेंस फेलोशिप के बारे में बात किया था। उससे पहले हमने वीडियो में ये 5 फेलोशिप जो अभी ओपन है जिनको आप अप्लाई कर सकते हो उनके बारे में बात किया। उससे पहले हमने चीफ मिनिस्टर फेलोशिप असम के बारे में बात किया था। तो ऑलमोस्ट हर एक स्टेट का अपना अपना फेलोशिप है, और आने वाले समय में ये फेलोशिप का जो मार्केट है वो धीरे धीरे ग्रो हो रहा है और भी बढ़ने वाला है। आप देखोगे तो 500 प्लस वीडियोस हम लोग डाल चुके हैं अलग अलग फेलोशिप्स के अराउंड। तो आप सोचिए कि पिछले 2 से 3 साल में फेलोशिप का आंकड़ा कितना बढ़ा है। ठीक है, तो इस फेलोशिप को समझते हैं। तो ये जो है चीफ मिनिस्टर्स स्किल डेवलपमेंट फेलोशिप प्रोग्राम, जैसा कि इसके नाम से कुछ कुछ चीज़ें क्लियर हैं। चीफ मिनिस्टर्स स्किल डेवलपमेंट फेलोशिप है, तो स्किल डेवलपमेंट और टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, इन दोनों के कोलैबोरेशन से ये चलेगा। राइट, सो क्या इसके बारे में आपको जानना चाहिए। राइट, सो दिस इज बेसिकली 30 डिस्ट्रिक्ट में स्किल डेवलपमेंट और टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के थ्रू होगा। राइट, 30 डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पे सीएम स्किल डेवलपमेंट फेलोशिप प्रोग्राम यूथ को एक अपॉर्चुनिटी देगा, जहाँ पे वो डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट मिशन फॉस्टरिंग एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स लाइक स्किल, सेंट्रल की बोले तो स्किल इंडिया और स्टेट का बोले तो गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के स्किल के जो प्रोग्राम है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट मिशन ये प्रोजेक्ट को ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करेंगे। यू विल बी कोलैबोरेटिंग विद द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, सो बिकम अ चेंज मेकर एंड एम्पावर कम्युनिटी। एक फेलो के रूप में आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, जहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट मिशन को सपोर्ट करोगे इन इम्प्रूविंग स्किल डिलीवरी, कोलैबोरेटिंग सीमलेसली विद स्किल डेवलपमेंट पार्टनर्स, जिसमें गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल पार्टनर्स होंगे। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा आपको बियॉन्ड पेपर वर्क, जहाँ पे आप फ्लैगशिप स्किल स्कीम्स से एक अच्छा वैल्यूएबल इंसाइट ग्राउंड से ले पाएंगे। प्रोग्राम के हाईलाइट की अगर मैं बात करूँ, सो डायनामिक कोलैबोरेशन, बेसिकली आप गवर्नमेंट के साथ और गवर्नमेंट के साथ साथ टाटा स्ट्राइव एंड द इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, ये 3 ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको लॉन्च कर रही हैं। टाटा स्ट्राइव, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, आपको आपने देखा होगा कल वाला जो ये फेलोशिप है इसमें भी इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस का कोलैबोरेशन है पंजाब गवर्नमेंट के साथ। इसमें भी इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस का कोलैबोरेशन है। और टाटा स्ट्राइव का कमिटमेंट एंड एंगेजमेंट 2 साल का प्रोग्राम है, जहाँ पे फेलो फुल टाइम रह के और हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करेंगे। इंक्लूसिव सपोर्ट होगा, यानी कि मंथली स्टाइपेंड आपको 2 साल तक मिलेगा लगातार फुल टाइम कमिटमेंट के साथ। एनहेंस लर्निंग अपॉर्चुनिटी, आप एक्सक्लूसिव एक्सेस 12 वीक का सर्टिफिकेट प्रोग्राम होगा, जहाँ पे आपकी पब्लिक पॉलिसी में समझ बढ़ाई जाएगी। ठीक है, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के थ्रू। और जो भी फीस उसकी होगी वो आपको नहीं देना, गवर्नमेंट उसको कवर करेगा। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा क्योंकि आप ग्राउंड पे काम करोगे, ट्रेनिंग और स्कीम्स के अराउंड, और कम्युनिटी का कनेक्शन आपके साथ होगा। राइट, क्या प्रोसेस है? एप्लीकेशन प्रोसेस है, जहाँ पे आप पहले आप अप्लाई करोगे, जहाँ पे आप वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशनल डिटेल, पर्सनल डिटेल सारा कुछ डालोगे और ऐसे के क्वेश्चंस को आंसर करोगे।
देन ग्रुप डिस्कशन होगा, जहाँ पे आप ग्रुप डिस्कशन के थ्रू आप पर्सनल इंटरव्यू तक जाएंगे और पर्सनल इंटरव्यू के बाद आपका फाइनल होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। प्लीज़ रिमेंबर, यहाँ पे एक सवाल आता है कि जिस स्टेट की फेलोशिप है क्या उसी के लिए है? तो किसी कभी कभी उस स्टेट की फेलोशिप उसी के लिए होती है, तो यहाँ पे लिख देते हैं बी अ सिटीजन ऑफ उड़ीसा। अगर उन्होंने लिखा है कि बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, इट मीन्स कि इंडियन सिटीजन किसी भी स्टेट का, कहीं से भी, कैसा भी, जिसके पास सिटीजनशिप ऑफ इंडिया है, किसी भी स्टेट का पर्सन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट होना चाहिए एनी स्ट्रीम में, 50% मार्क्स हो आपके 10, 12 और ग्रेजुएशन में। बी एज्ड बिटवीन 21 टू 30 ईयर्स, ठीक है। टाइम ऑफ एप्लीकेशन 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपका वो रिलेटेड फील्ड्स में, यानी कि स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन या गवर्नमेंट के साथ काम करने में। डिजायरेबल क्राइटेरिया क्या है? लोकल लैंग्वेज का नॉलेज है तो डिजायरेबल है, मैंडेटरी नहीं है। अगर आपका स्किल डेवलपमेंट में प्रायर एक्सपीरियंस है तो अच्छा है, ठीक है। जैसे कि पहले MGNF फेलोशिप था, तो वो अगर फेलो हैं तो डिजायरेबल है, प्रेफरेंस दिया जाएगा। रिक्वायरमेंट क्या है? इंश्योर डिजिटल कॉपी और मार्कशीट, डिग्री PDF फॉर्मेट में हो। सारे रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट PDF फॉर्मेट में बना लें। आपको एक ऐसे सबमिट करना पड़ेगा, दिस ऐसे विल सर्व अ क्रूशियल कंपोनेंट आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को करने के। सो ऐसे सबमिशन में आपको 750 वर्ड्स में ऐसे सबमिट करना है इन रिस्पॉन्स टू एनी वन ऑफ द 3 प्रोवाइडेड ऑप्शन इन द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो 3 ऑप्शन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म में, और उसमें आपको वन वन रिस्पॉन्ड करना है 700 टू 750 में। 3 टॉपिक मिलेंगे जब आप एप्लीकेशन आगे भरेंगे तो, और 700 टू 750 वर्ड में आपको एक पे लिखना है। कंप्लीट योर ऐसे वन सेशन टू अवॉइड लूजिंग प्रोग्रेस, यानी कि आप एक साथ एक बार में बैठ के आपको लिखना है। तो बेटर ये होगा कि इस ऐसे को आप पहले कॉपी पे लिख लें, अलग लिख लें। अगर ट्राई टू कॉपी पेस्ट और नहीं होता है तो आप एक साइड रख के उसको प्लीज ट्राई टू राइट इट इन वन गो, ठीक है। स्किप अगर आप ऐसे करोगे तो आपका एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगा। रिव्यू और एसओ थॉरोली बिफोर सबमिशन, एडिट जो भी है वो आपको करने पड़ेंगे। देन ग्रुप डिस्कशन होगा, जिसका कि गाइडलाइंस अगेन उन्होंने दिया हुआ है, सारा डिटेल उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। एंड देन उसके बाद इंटरव्यू होगा। रजिस्ट्रेशन डेडलाइन 12 मार्च है, ऐसे सबमिशन का भी 12 मार्च है। अब आपके कुछ ये FAQs हैं जिनको आप खुद से पढ़ सकते हो, ठीक है। क्या है ये प्रोग्राम, देन क्या एलिजिबिलिटी है, क्या प्रोसेस है एप्लीकेशन सबमिट का, हाउ आर फेलोज विल बी connected, how our fellows will be selected for the program, what are the benefits of the participating in the fellowship, what are expectation, commitment, what support provide, ये सारे FAQs आप कवर कर सकते हो। यहाँ से आप रजिस्टर करोगे और रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ से आप लॉगिन करोगे, ठीक है। ये लिंक आपको हमने इसमें दिया है। एक दूसरा और लिंक है जो गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा का है, जहाँ पे डिटेल है, लेकिन वो लिंक एक्टिव नहीं, मतलब काम नहीं कर रहा है। ऑल्दो आप यहाँ से जा सकते हो डायरेक्टली, जो ये वेबसाइट का लिंक है यहाँ से जा सकते हो, बट आप देखोगे कि वो वेबसाइट अभी काम नहीं कर रहा है। 1-2 दिन के बाद ये लिंक भी आपको मिल जाएगा, कुछ दिनों के बाद अगर आप ये वेबसाइट काम करता है तो आप वो कर सकते हो। डू अप्लाई। अगर आपको कुछ और क्वेश्चन लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। दूसरे दूसरे भी फेलोशिप आप देखिए जहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, एंड डू रीच आउट टू अस ऑन दिस नंबर। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।